धर्म की स्थिति को बनाए रखने के लिए आचार्यों ने दुर्लभ भावना लिखी है। उत्तम क्षेत्र सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। गुरुवर इसको प्रतिदिन पढ़ते थे और मुझे याद है जब भारत में पहली बार समलैंगिक संबंधों को मान्यता सरकार ने दे दी। सरकार ने समलैंगिक संबंधों में पहले तो बहस चल रही थी, फिर मान्यता दे दी। जब सरकार ने मान्यता दे दी, जस्टिफाई कर दिया सरकार ने, जजों ने, अदालतों ने कि भारत के अंदर समलैंगिक संबंध बनाए जा सकते हैं, आचार्य श्री जी अपने उद्बोधनों में उस बात को कहते हैं कि किसी भी अपराध को समाज में शामिल करने के लिए तीसरी पीढ़ी की आवश्यकता होती है। आज हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में सरकार ने समलैंगिक संबंधों को मान्यता दे दी है, लेकिन अभी हमने आपने नहीं दी। इसको मुख्य धारा का हिस्सा बनने में तीसरी पीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। एक पीढ़ी के सामने नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आ गए, दूसरी पीढ़ी इसको आधा स्वीकार करेगी, तीसरी पीढ़ी इसको पूरा स्वीकार कर लेगी। हम बगावत करने वाले लोग पहली पीढ़ी के लोग माने जाएंगे। कोई भी नया मेथड जब भी सरकार सामने लाती है, प्रेजेंट में रहने वाली जनता उसका विरोध करती है। इसके बाद आने वाली जनरेशन उसको आधा स्वीकार कर लेती है और इसके बाद वाली जो थर्ड जनरेशन आती है वो पहली गलत बात को मुख्य धारा में शामिल कर लेती है। उदाहरण आपके सामने रखता हूं, आप देखिएगा। आज से 30 साल पहले जब कभी कोई व्यक्ति विधर्मी से विवाह करता था तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। आपने इस बात को कितनी गौर से देखा? अगर पता चले कि फलाने की लड़कियां किसी दूसरी जात के लड़के के साथ भग गई है तो माता पिता उस परिवार से समेत उस मोहल्ले से क्विट करके किसी दूसरे गांव में रहने चले जाते थे। हमारी इतनी बेइज्जती हुई कि 22 साल की हमारी लड़की किसी विधर्मी के साथ शादी करके कहीं और रहने लगी। इस बात को सामाजिक मान्यताएं स्वीकार नहीं करता था। आज से सिर्फ 30 साल पहले हमारे आपके आंख के देखते देखते वो महिला रोड से निकलती थी तो महिलाएं चर्चा करती थीं, इसकी लड़की ने ना नीच जात में शादी कर ली है। अब उसको इतना सुनना पड़ता था कि वे गांव छोड़ करके चले जाते थे। हमारे आपके रहते रहते जिन शादियों में आदमी को नीचा देखना पड़ता था, उन्हीं शादियों का एक सिस्टम बदला। अब अरेंज मैरिज होने लगी। अदर कास्ट में शादी होनी है, बढ़िया ठोक पीट के साथ बाकायदा कार्ड डाले जाते हैं आपके घर के अंदर, तरीके से आपको कार्ड दिया जाता है। उसमें श्री गणेशाय नमः के साथ आदाब दोनों लिखा रहता है। वहाँ पर आदाब भी लिखा रहेगा, दावते वलीमा भी लिखा है और ऊपर श्री गणेशाय नमः भी लिखा है। दोनों कार्ड की मिली जुली संस्कृति जब आप किसी कार्ड में पढ़ते हैं तो आप 2 मिनट तक गौर से उस चीज को देखते हैं। देखने के बाद आप तय करते हैं कि किसी विधर्मी के साथ जैन समाज की या किसी और विधर्मी के साथ किसी और समाज के संबंध हो गए। पहले ये संबंध अपने आप में तहलका पैदा करते थे। 25 साल की सेकेंड जनरेशन ने, हमारी आपकी जनरेशन ने आंखों में देखते देखते इसको स्वीकार कर लिया। अब किसी अदर कास्ट में किसी की शादी होती है, हम व्यवहार निभाने के लिए उसके घर चले जाते हैं। शादी रात को होगी, आपकी रात की शादी स्वीकार है, अदर कास्ट की शादी स्वीकार है,
शादी में शराब स्वीकार है, गांव में स्वीकार नहीं है, शहरों में स्वीकार है। शहरों में क्या करते हैं, अभी पर्दे के पीछे एक काउंटर होता है और धीरे से मुंह में पूछा जाता है, क्यों है, क्या जुगाड़ है कुछ, मुंह से पूछते हैं, हाँ ऊपर चले जाओ, तीसरी मंजिल में, हल्ला मत करियो। कोई, हर आदमी को पता है कि तीसरी मंजिल में क्या हो रहा है। शादी के दिन में 1-1.5 लाख रुपए की शराब जैनों के यहाँ भी पी जाना, और ज़्यादा भी हो सकता है, मैं अपनी विवेक के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जायज हो गई है, पर्दे के पीछे है। कभी पर्दे के आगे मना थी, पीछे मना थी। एक जमाना था, शादी होती थी तो 2 महीना पहले गेहूं सुखा करके रख लेते थे कि बाराती आएंगे, उनको बाजार का आटा नहीं खिलाना है। मसाला घर के अंदर होता था, घर के अंदर पापड़ बेलने का बुलौआ होता था। जिस घर की बिटिया ब्याहनी जानी है, इतने सारे बाराती आएंगे, अब थोड़ी बाजार का पापड़ खिलाएंगे सबको, तो पहले पापड़ बेलने के बुलौए 3 दिन तक चलते थे। गांव की मोहल्ले की पूरी महिलाएं आती थी, पापड़ बिलवाती थी, पापड़ बेलने का बुलौआ होता था। बाद में परैया में छोटी सी स्टील की प्लेट में 4 बतासा दे देते थे मिठाई के, और पापड़ बेलने का बुलौआ पूरा हो जाता था। आज वो कल्चर चला गया। आज पापड़ की कटिंग की टुकड़ियां आती हैं, बाकायदा फ़ोन कर दिया जाता है, 1000 रुपये थाली वाला एक खाना उपलब्ध रहता है, आपको कुछ नहीं करना। एक संस्कृति खत्म हो गई। आदमी की हत्या में हत्या का दोष लगता है, संस्कृति की हत्या में किसी को हत्या का दोष नहीं लगता। इसलिए नई नई संस्कृतियों का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण लगातार किया जाता है। अब आप देखिए, अब 500 रुपये थाली का खाना हम रिसेप्शन में अरेंज कर देते हैं, 1000, 2000, 5000 रुपये, जिसकी जैसी हैसियत होती है। आखिर एक कल्चर मिट गया। एक जनरेशन पहले वो होता था, इस जनरेशन में उसकी यादें हैं, अगली जनरेशन के लोग उसका विश्वास भी नहीं मानेंगे, क्योंकि किसी भी नए कल्चर को आने में तीसरी पीढ़ी चाहिए जो खराब कल्चर को मुख्य धारा में स्वीकार कर लेती है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।